हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार दरोगा का जो वैकेंसी है जिसका इंतजार आपको था, तो वो वैकेंसी यहाँ पर निकल के आ चुकी है, बिहार दरोगा की वैकेंसी। लेकिन ये जो नई वैकेंसी निकली है बिहार दरोगा की, आप देख सकते हैं एकदम न्यू वाली वैकेंसी, फुल नोटिफिकेशन है। तो इसमें 3 बड़े बदलाव किए गए, ठीक है। इसी वैकेंसी में, बिहार दरोगा के नई वैकेंसी में 3 बड़े बदलाव किए गए। आपको एक चीज़ तो अभी अभी के समय में पता होगा कि वैकेंसी कम रहती है, फॉर्म अप्लाई करने वाले बच्चे ज़्यादा रहते हैं। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करिएगा, क्या नहीं करिएगा, स्मार्ट वर्क मतलब आपका एक भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ होगा, एक भी गलती कीजिएगा, अगर आप फॉर्म भरते समय या कोई भी एक छोटा सा गलती कीजिएगा तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो में 3 बड़े बदलाव बताऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी करें तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट यहाँ पर दिया गया है 26/10/2025, इससे पहले आपको फॉर्म भर लेना है। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। और जितने बच्चे बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो उनको लग रहा होगा कि सबसे बेस्ट बुक, तो सबसे पहले हम बेस्ट बुक को बता देंगे, उसके बाद हम 3 बड़े बदलाव आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो बिहार दरोगा 2026 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि हमारी चस्कू पब्लिकेशन की तरफ से है। इस बुक में अगर आप देखिएगा तो ये बिहार दरोगा का बुक है, चस्कू पब्लिकेशन का, जिसको कि इंग्लिश में आप बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। संयुक्त परीक्षा जो आपका 2026 में होने वाला है, तो ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। और इस बुक के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका यहाँ पर 2 कॉम्बो पैक भी है, ठीक है। इसी बिहार दरोगा बुक का आप देखिएगा तो ये दोनों कॉम्बो पैक है जिसको कि आप परचेस कर सकते हैं। और ये जितने भी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी चक्सू पब्लिकेशन के हैं और लेटेस्ट वर्जन है। और इससे आप पूरी अच्छे से आप अपना बिहार दरोगा का तैयारी कर सकते हैं। बिहार दरोगा का इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाता है, ठीक है। बिहार दरोगा का जो पूरा सिलेबस है वह कवर किया जाता है। और बहुत सारे बच्चे जो बिहार दरोगा की तैयारी किए थे पिछले साल जब उनका सिलेक्शन हुआ था तो इसी बुक से वे तैयारी किए थे, ठीक है। ये जो बुक आप देख रहे हो मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो चक्सू पब्लिकेशन की ये बुक आप देख रहे हो तो इसी से उन्होंने तैयारी किया था और उनका यहाँ पर बिहार दरोगा में सिलेक्शन हुआ था। और बिहार दरोगा की ये बुक को परचेस करने के लिए जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर बिहार दरोगा में जो 3 बड़े बदलाव किए गए थे उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं वैकेंसी कितना है। बिहार दरोगा में जो हमारी वैकेंसी है टोटल 1799 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी सैलरी रहेगी वो लेवल 6 की सैलरी रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ जो बिहार दरोगा का ये वैकेंसी आपका निकला है इसके बारे में हर कुछ हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले इन लोगों ने क्या मांगा है, तो देखिए आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से हैं, बिहार के अलावा अगर आप यूपी, झारखंड, कहीं और से भी हैं, अदर स्टेट से भी हैं, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यूआर बन के, जनरल बन के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। उम्र सीमा में थोड़ा सा डाउट है, आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि उम्र सीमा में डाउट क्या है। देखिए मिनिमम जो एज मांगा गया है वो आपका कब मांगा गया है, मिनिमम एज 1/8/2025 को आपको मिनिमम एज मांगा गया है, ठीक है। मिनिमम आपका 20 साल होना चाहिए। और 1/8/2024 को आपका मैक्सिमम एज मांगा गया है। क्या मांगा गया है, मैक्सिमम एज मांगा गया है 1/8/2024 को, मतलब 1 साल पहले। तो मिनिमम एज जो है आपका 20 साल है। कितना, आपका 20 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम हम यहाँ पर बता देते हैं। देखिए जनरल के लिए जो है 20 साल से लेकर 37 साल तक, ठीक है। एज लिमिट जो रहेगा 20 साल से लेकर 37 साल तक। और महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर 20 साल से लेकर 40 साल तक। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 20 साल से लेकर 40 साल तक उम्र सीमा रहेगी। SC ST के लिए यहाँ 20 साल से लेकर 42 साल तक। मतलब एज लिमिट तो इतना ज़्यादा है कि आप बोलिए नहीं, आपको किसी भी तरह का दिक्कत यहाँ पर एज लिमिट को लेके नहीं होने वाला है। सबसे मेन दिक्कत इसमें होता है हाइट को लेके। आपका जो हाइट मांगा गया है जनरल और पिछड़ा वर्ग के लिए, पुरुष के लिए यहाँ पर जो हाइट है 165 सेंटीमीटर। कितना, 165 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर भी कम होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज़ का याद रखिएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति को जो यहाँ पर मांगा गया है पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर। कितना, 160 सेंटीमीटर। अब आप महिला हैं अगर, तो आप महिला में अगर किसी भी कैटेगरी से है तो उनके लिए कितना मांगा गया है, 155 सेंटीमीटर। कितना, 155 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर सीना का बात करें तो देखिए आपने यहाँ पर वीडियो का टाइटल में पढ़ा होगा कि मैं आपको बताऊंगा 3 बड़े बदलाव। तो हाँ जरूर मैं 3 बड़े बदलाव आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले जो बेसिक पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। ये सब तो आपका मेन पॉइंट्स है ना, वो तो बदलाव आपका मतलब फॉर्म भरते समय वो आपको काम आने वाला है। सीना यहाँ पर देखिएगा तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर। लेकिन SC ST के लिए अलग है, बिना फुलाए 79 और फुला के 84। महिला के लिए सिर्फ वेट चाहिए 48 किलोग्राम। आगे का प्रक्रिया बताने से पहले मैं आपको 3 बड़े बदलाव क्या किए गए हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं,
ईबीसी या ओबीसी कैटेगरी से या एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और आप फॉर्म भर रहे हैं बिहार दरोगा का, तो याद रखिएगा कि फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है या क्रूशियल डेट है जो 1/8/2025, उससे पहले आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उससे पहले आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपने जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, वो भी बिहार सरकार वाला स्टेट लेवल का जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और इस बार निवास जो है, निवास पर भी बहुत जोर दिया गया है कि आपका निवास भी बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हाल फिलहाल में आप गए और फ्रॉड तरीका से निवास बनाने का कोशिश किए बिहार का और आप यहाँ पर बिहार दरोगा का फॉर्म भर रहे हैं, तो ये सब चीज़ नहीं कीजिएगा। और सबसे मेन होता है जाति, अगर जाति नहीं बना हुआ है तब आपको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकता है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पर ये आपका पहला बदलाव था, ठीक है, ये कि आपका पहले आप बाद में भी जाति दे सकते थे, लेकिन आप फॉर्म अप्लाई करने, जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस दिन आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, भले वहाँ पर लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपके पास बना हुआ होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें प्री होता है, क्या होता है? प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है फिजिकल होता है, फिर डीबी, वो सब छोड़ी, प्री और मेंस का बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में जो है आपका 100 क्वेश्चन आता है, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है। इसमें आपको क्वालिफाई करना रहता है, मात्र 30% लाइएगा तो क्वालिफाई कर जाएगा। फिर मेंस में जो है 20 गुना बच्चों को बुलाता है, मैक्सिमम कितना गुना बच्चों को बुलाता है? 20 गुना बच्चे को बुलाया जाता है। नेगेटिव मार्किंग जो है आपका 0.2 है, मतलब कि 1/10, मतलब 10 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तब 1 नंबर कटेगा। कितना अच्छा है। और सोचिएगा प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछेगा? कुछ नहीं पूछता है, जीके जीएस और करंट अफेयर, उसमें भी आप तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। सोच लीजिए 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, उसमें से आप 10 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तब 1 मार्क्स कटेगा। कितना अच्छा बात है, मतलब आप इसमें तुक्का लगा सकते हो। मैं मतलब इसको अच्छा बोल रहा हूँ। मात्र 0.2 आपका नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद जो है आपका मेंस एग्जाम होगा, जिसमें कि आपका पेपर 1 हिंदी होगा, ठीक है। हिंदी भी आपका जो 100 क्वेश्चन होगा 200 मार्क्स का होगा, ठीक है, और इसमें आपको 30% लाना होगा, ये क्वालिफाइंग होगा। ये जो है मेरिट नहीं बनाएगा। मेरिट जो आपका बनाएगा आपका पेपर 2, जिसमें कि आपका 100 क्वेश्चन होगा 200 मार्क्स का, ये तो इसमें आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। इसमें आपका जो है क्या क्या पूछा जाता है, इसमें भारतीय इतिहास आपसे पूछेगा, मतलब जीके जीएस ये सब पूछेगा, फिर गणित भी पूछेगा, फिर मानसिक योग्यता जांच भी, मतलब यहाँ पर आपको जीके जीएस मैथ और रीजनिंग आता है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटे का समय रहता है और इसी पर आपका मेरिट बनता है। मेंस में जो आपका पेपर 2 है, ठीक है, पेपर 1 तो यहाँ क्वालिफाइंग है, जो पेपर 2 है ये सेम है प्रीलिम्स के जैसा। आपका जैसा प्रीलिम्स में रहता है ना, उसी तरीका से सेम है, बस क्वेश्चन का लेवल जो है उसको हार्ड कर दिया जाता है। अब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, 0.2 नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है 1/10, मतलब कि कोई बच्चा अगर 10 क्वेश्चन गलत कर देता है, ठीक है, 10 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो मात्र 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग कटेगा। कितना अच्छी बात है ये। मैं इस चीज़ को बोलूँगा कि पूरा फ़ायदा उठाइएगा। दौड़ यहाँ पर बात करें तो 1.6 किलोमीटर दौड़ जो है 6 मिनट 30 सेकंड में यहाँ पर पुरुष के लिए, ठीक है। महिला के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ यहाँ पर 6 मिनट में। ऊंची कूद जो है सभी पुरुष के लिए यहाँ पर 4 फीट है। फिजिकल आपका क्वालिफाइंग है, याद रखिएगा, इसमें आपका जो मेरिट बनेगा मेंस के मार्क्स पर बनेगा, ठीक है। फिजिकल यहाँ पर क्वालिफाइंग है। पुरुष के लिए जो है न्यूनतम 4 फीट हाई जंप, ऊंची कूद हाई जंप, ठीक है। और जो महिला के लिए है, ठीक है, महिला के लिए अगर यहाँ पर बात करें तो न्यूनतम 3 फीट। लंबी कूद यहाँ पर बात करें तो सभी कोटियों के पुरुषों के लिए 12 फीट और महिला के लिए जो है न्यूनतम 9 फीट। उसके बाद अगर बात करें गोला फेंक जो है पुरुष के लिए 16 पाउंड का 16 फीट, महिला के लिए 12 पाउंड का 10 फीट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अगर बात करें तो बिहार दरोगा के लिए अगर आपने यहाँ पर फॉर्म भर दिया, फॉर्म अगर आप अप्लाई करने वाले हो बिहार दरोगा के लिए, तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि बिहार दरोगा में मैं आपको सबसे ऊपर ले चलता हूँ। आप देखिएगा फॉर्म अप्लाई का जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 26/10, मतलब 26 अक्टूबर है। क्या है? 26 अक्टूबर है। तो इससे पहले फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा ताकि लास्ट डेट में आपको फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत ना हो। अब कुछ बच्चों का यहाँ पर डाउट रहता है कि मेरा हाइट 164 सेंटीमीटर है, कुछ लड़कों का, ठीक है, या कुछ लड़की का भी हाइट 1 सेंटीमीटर कम रहता है, तो एकदम 100% नहीं भरिएगा, पैसा समय सब कुछ बर्बाद होगा आपका, क्योंकि हाइट 1 सेंटीमीटर भी कम रहता है तो आपको यहाँ पर बिहार दरोगा में रिजेक्ट कर दिया जाता है। बिहार दरोगा के बारे में अगर बात करें तो बिहार दरोगा की जो ये वैकेंसी निकली है ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है बिहार में दरोगा बनने का। आप वैकेंसी मत देखिए कि कम वैकेंसी है 1799, ठीक है, और फॉर्म अप्लाई हो जा रहा है कितना? 10 लाख। फॉर्म अप्लाई कितना हो जा रहा है इस पर? 10 लाख। ये मत देखिए। होता क्या है ना कि जो बच्चा ग्रेजुएशन किया है सब बच्चा फॉर्म भर देता है। अरे ग्रेजुएशन किया है, देखो दरोगा का वैकेंसी निकला, तुम भी भर देना, तुम भी भर देना, ऐसे कर करके सब भर देता है। लेकिन जो रियल तैयारी करने वाला बच्चा रहता है ना वो 1 लाख, आपका 1 लाख बच्चा में ही कंपटीशन रहता है रियल तैयारी करने वाला, ठीक है। तब आपका 1799 सीट पर कंपटीशन होता है और उसमें अगर आप अच्छा कर जाइएगा
तब आप आराम से निकाल लीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये सब एग्जाम जो होता है आपका OMR पर होता है। किस पर होता है? बिहार दरोगा का एग्जाम OMR पर होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस कीजिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो है आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। और कोई भी दिक्कत होता है बिहार दरोगा का जो ये न्यू वाली वैकेंसी है, इसको लेकर अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।